मतलब राजा मतलब राजा का यही मतलब है कि आपका जीवन अच्छे से चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था। और जब इनकी दशा गोचर में आते हैं या प्रत्यंतर में आते हैं या अंतर में आते हैं, तो सब कुछ अचानक बदल जाता है, यानी निगेटिव प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे केसों में मैंने जो पाया, जो मैंने स्टडी की, पाया कि व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन से भी काफी चीजें प्रभावित कर लेता है अपने जीवन में। कहने का मतलब यही कि आपका जीवन अच्छे से चल रहा था, आपका ग्रोथ हो रहा था करियर में, या फिर आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा था। अब शनि आपके ढैया में आ गए या आपके अंतरदशा में आ गई या शनि की महादशा आई, तो आपको ऐसा महसूस होगा जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। और फिर उसी में ये मैं सारा ऐसा नहीं कि ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये देखने को मिलता है। कई सारी कुंडलियों को जब हम पलटते हैं तो ये देखने को यही मिलता है कि व्यक्ति का सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शनि की दशा आई या शनि की ढैया आई या शनि की साढ़े साती आई या राहु का गोचर आया या राहु की दशा आई, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ, तो मैं क्यों आगे एक कदम और न बढ़ाऊं और बढ़ाऊं। और उसी में वो ले लेता है गलत decision। अपने जान से तो वो सही डिसीजन लेता है, लेकिन ये ग्रह उसके मन पे प्रभाव डाल देते हैं कि नहीं तुम ये करो, यहाँ से तुम और आगे जा सकते हो। फिर वहां पे वो मुश्किल में फंस जाता है। अब ये मान शुरू करते हैं शनि के साथ। शनि की अगर मान लीजिए आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो आप एक चीज, अगर आप, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कुंडली देखना आता है, आप समझते हैं कि शनि की दशा साढ़े साथी क्या होता है। तो एक चीज समझ जाइएगा, जब भी शनि की साढ़े साथी आएगी, आप जहाँ हैं वहीं पे आपको ठहरना होगा। आप अगर ऊंचाई पे हैं, ऊंचा ऊंचाई का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में इस समय सफलता के मार्ग में या सफल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आपके जीवन में अगर साढ़े साती आती है, तो आपको ऐसे कुछ काम करने के लिए उकसाएंगे शनिदेव कि ऐसा आपको एहसास दिलाएंगे कि अगर आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, तो आपको मन में ये लाएंगे कि नहीं, नौकरी में कुछ नहीं रखा है, नौकरी में संघर्ष है, नौकरी से व्यक्ति कहीं नहीं जा पाता है, जीवन में सफल नहीं हो पाता है, जीवन में उसे तरक्की नहीं मिल पाती, ऐसा ये आपके मन में डालेंगे। फिर आपका मन बिजनेस की तरफ मुड़ेगा। तो आपने अपने जीवन में जो कुछ कमाई कर रखी है नौकरी के बदौलत, आप सोचेंगे कि इसी को मैं इन्वेस्ट करके बिजनेस क्यों शुरू ना कर दूं। फिर आप जैसे ही बिजनेस शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में आपको अपने बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस हो जाएगा ठप। आपने नौकरी पहले ही छोड़ रखी है, बिजनेस भी आपका आपके हाथ से चला गया। बस ऐसे ही करते हैं शनिदेव अपना खेल। तो अगर आपका इन्हीं में से कोई समझ चल रहा है, तो एक बात समझ लीजिए कि जो काम कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बने रहिए। वहां मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संघर्ष नहीं मिलेगा, उसी नौकरी में आपको संघर्ष मिलेगा, तभी आपका मन बदलेगा कि आप बिजनेस करिए। उसी नौकरी में आपको वर्क प्लेस पे संघर्ष मिलेगा, तभी आप चाहेंगे कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप दूसरी नौकरी ट्राई कर लें। लेकिन कभी भी जान लीजिए कि अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे संघर्ष है, और आपकी साढ़े साथी या इसी में से कोई स्थिति चल रही है, दूसरे जगह जाएंगे आपको दुगना संघर्ष मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो ऐसे करते हैं शनिदेव काम, या राहु या केतु, इन्हीं में से किन्हीं ग्रहों की अगर कुछ दशा साढ़े साती या गोचर आता है। गोचर का मतलब यही कि राहु अगर आपके लग्न में आ गए, राहु आपके सप्तम में चले गए गोचर में, राहु आपके पंचम में चले गए गोचर में, तो ये स्थिति बनाएंगे, आपके मन को भ्रमित करेंगे, आपको उकसाएंगे कि आप ये करो, फिर आपको ले जाके वहां फंसा देंगे। तो यही काम केतु भी करते हैं। तो जब भी आपके मन में ऐसा कोई विचार आए, चाहे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, या दूसरा बिजनेस डालने का, या नौकरी छोड़ के बिजनेस करने का, तो एक बार अपनी कुंडली का पन्ना पलट के जरूर देख लीजिए कि आपकी दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा में कौन सा ग्रह है, प्रत्यंतर में कौन सा ग्रह है। कहीं आपको कोई ढैया नहीं चल रही है, कहीं आपको साढ़े साती नहीं चल रही, कहीं आपको राहु आपके गोचर में आपके लिए निगेटिव रिजल्ट तो नहीं क्रिएट कर रहा है। ये सारी स्थितियां एक बार जरूर मिला लीजिएगा, और फिर आप वहीं ठहर जाइए, रुक जाइएगा, क्योंकि आपने अगर कदम बढ़ाया तो आप निश्चित है फंसेंगे, निश्चित फंसेंगे। मेरे पास जो कुंडलियां आती मैं यही सजेशन देता हूँ, और मैं ये वीडियो
आप लोगों के समक्ष इसीलिए लाया हूं कि इसमें कोई रेमेडीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनका समय आएगा, संघर्ष देंगे, लेकिन उस संघर्ष को कम किया जा सकता है। जितना डैमेज हो सकता है उसको बचाव किया जा सकता है, बस ओनली अपने थॉट प्रोसेस से। थॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको रोक दीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि इस बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू कर लें या इस बिजनेस को और एक्सपेंड कर लें, तो इस समय आपको अपनी कुंडली खोल के देखना है। अगर ये स्थिति चल रही है तो रुक जाना है, ठहर जाना है। मौके फिर आपको बाद में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस समय अगर आपने कदम बढ़ा दिया तो निश्चित है जो जहां आप हैं वहां से आपका नीचे जाना तय है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि साढ़े साती में, राहु गोचर में आपके लिए अगर निगेटिव रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको रुकना होगा, आपको ठहरना होगा जहां भी है। चाहे आप नौकरी में है, चाहे आप व्यापार में है, चाहे आप, हाँ चलिए मान लीजिए करियर की बात हो गई, आप किसी रोग से ग्रसित हैं, तो अगर आप लापरवाही किए तो अगर इनका समय चल रहा है आपको फिर उसका खामियाजा बहुत अधिक भुगतना पड़ेगा। तो जब इनका टाइम पीरियड चले तो आदमी का बचाव मुझे लगता है कि रेमेडीज से ज्यादा अपने थॉट प्रोसेस से कर सकता है। थॉट प्रोसेस का मतलब यही है कि आप अगर कहीं है, कहीं है होने का मतलब अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को शांतिपूर्वक चलाते रहिए। उसमें कुछ लॉसेस दिखेंगे आपको, घाटा होगा, लेकिन आपने ये सोचा कि इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं दूसरा बिजनेस कर लूं, तो फिर आप बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपने सोचा कि इस नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही है या यहाँ इस वर्क प्लेस में मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे काम की कद्र नहीं हो रही है और मैं दूसरी नौकरी खोज लूं, फिर आप फंसेंगे। वो नौकरी तो जाएगी जाएगी, आप फाइनेंशियली भी फंसेंगे, आप मेंटली भी फंसेंगे और आपको डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, आपके पैसे भी खर्च होंगे। ये तो फिर निश्चित हो जाएगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां आप डिसीजन ले लेंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, आप फंस जाएंगे, आपके पास सब कुछ नहीं रहेगा। इससे बेटर है कि जो जहां आप अभी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, आप वहां पे अभी टिके रहिए। समय निकल जाएगा, फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटी रियल होंगी। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको दिखाई देगी, अगर इन ग्रहों का आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जो होगी ये भ्रम होगी, छलावा होगा। तो वहां पे आपको रुकना होगा। आप कुंडली में एक बार गौर करके देख लेते हैं कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि जहाँ पे ये, अगर आपकी कुंडली में ऐसे ये ग्रह बैठे हुए हैं या गोचर में है, तो आपके लिए इस समय को और मुश्किल कर देते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि इन ग्रहों का अपना मूलभूत प्रभाव है। ये देते ही देते हैं, चाहे इनके कारक लग्न की कुंडली क्यों ना हो। बस प्रभाव में कमी आ सकती है, वृद्धि हो सकती है, लेकिन प्रभाव जो इनका मूलभूत प्रभाव है वो देंगे ही देंगे, वो हमेशा देंगे। चाहे मिथुन लग्न की कुंडली में राहु अच्छे बैठे क्यों ना, लेकिन राहु की दशा वहां भी निगेटिव रिजल्ट देती है। निगेटिव के बीच में पॉजिटिव भी देती है, क्योंकि उस लग्न में राहु कारक होता है, लेकिन निगेटिव रिजल्ट नहीं छोड़ सकते ये ग्रह। तो अगर आपके लग्न में राहु बैठे हैं और आपकी राहु की महादशा आ गई है, ये फर्क नहीं पड़ता कि लग्न में कौन सी राशि बनी है, राहु किस स्थिति में है। अगर राहु अच्छी स्थिति में होंगे फिर भी अपना जो मूलभूत प्रभाव है वो देंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। तो आपको ठहर जाना है, रुक जाना है, संभल जाना है, चाहे गोचर में क्यों ना आ जाए। एक बार ये समय बीत जाएगा, फिर आपके लिए यही राहु, आप इनको रिस्पेक्ट दे देंगे, चाहे राहु हो गए, चाहे शनि हो गए, चाहे केतु हो गए, तो ये आपको, यही ग्रह आपको बहुत कुछ दे देंगे। लेकिन अगर इनके समय की रिस्पेक्ट आपने नहीं की, आपको लगा कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर मैं जहां आ गया, फिर ये इन्होंने अपना छड़ी घुमाना ही घुमाना आपके लिए और आपका तहस नहस कर देना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसमें कोई रेमेडीज नहीं लगनी है, बस अपनी सोच को बदलना है। सोच को अपने
थोड़ा सा संभल जाना है, रोक लेना है, फिर ये समय निकल जाएगा, फिर यही ग्रह आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अगर लग्न में ये ग्रह बैठे हुए हैं और चाहे वो शनि हो गए, चाहे राहु हो गए, चाहे केतु हो गए, और इन्हीं में किसी की दशा आ गई है, अंतर्दशा में आ गए हैं, तो थोड़ा आपको संभलना होगा, समय को निकालना होगा, धैर्य रखना होगा। समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बलवान होता है। अगर इनका समय रहेगा, अगर आपने वो समय अच्छे से निकाल लिया तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर उसी में आपने ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश की, एक्शन लेने का मतलब ये है कि गलत डिसीजन ले लिया आपने, लापरवाही की, तो फिर इसका खामियाजा आपको बहुत ही भुगतना पड़ेगा। बाकी रेमेडीज जो है वो तो करते रहिए, जैसे शनि के जो उपाय हैं मैं बताता रहता हूँ, राहु केतु के हो गए, रेमेडीज तो करते रहना है, लेकिन सबसे जरूरी जो है मन का विचार, वो अगर आपने नियंत्रण कर लिया, फिर इनका समय निकल जाएगा, फिर आपको आपके लिए सारे मार्ग खुल जाएंगे। तो लग्न में अगर राहु शनि या केतु बैठे हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब इनका अंतर में आए, प्रत्यंतर में आए, गोचर में आए, तो आपको ध्यान रखना होगा। पंचम में जाके बैठे हों तब भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। दसम में जाके बैठे हों तो भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह ये राहु भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, शनि भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी ये, जैसे मैंने बोला, जो इनका मूलभूत प्रभाव है वो देंगे। उस समय भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जैसे मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, आपके लगने के लिए कारक नहीं है, और शनि में सूर्य का अंतर आ गया, तो ये आपकी कार्य क्षेत्र पे आपकी मान हानि करा देंगे। आपका कार्य क्षेत्र पे एक आप सम्माननीय व्यक्ति थे, लेकिन शनि में सूर्य का अंतर आ गया। अगर शनि यहाँ बैठे हैं और सूर्य से उनका संबंध सही नहीं है, 6-8 का है, 12 का है, तो फिर आपको उस समय रुक जाना होगा, कोई डिसीजन नहीं लेना होगा, बहुत सावधानी के साथ उस समय को निकालना होगा। ऐसे राहु के साथ भी, राहु में सूर्य का अंतर आ गया, राहु यहाँ बैठे हैं, या राहु सूर्य की युति है यहाँ पे, या कहीं भी राहु सूर्य की युति है और राहु की दशा में राहु में सूर्य का अंतर आ गया, तो आपको रुक जाना है। या गोचर में राहु आपके सूर्य के साथ आ गए, कहीं राहु चंद्रमा के साथ आ गए, राहु की दृष्टि सूर्य पे चली गई, उस समय भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। केतु के लिए भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि केतु जो है मन को बहुत ही विचलित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, गलत चीजें आदमी को सही दिखाई देने लगती है। तो इस समय को आपको ध्यान रखना होगा। शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की 7.5, राहु का गोचर, शनि की ढैया, केतु का गोचर, ये 7 पॉइंट हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करने जाएं, आप कहीं परेशान हैं, आप कोई रोग है, किसी संघर्ष में हैं आप, तो इन ग्रहों की देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये प्रभावित कर रहे होंगे, तभी आपके जीवन में वो स्थिति आई है। अगर वहां पे आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। उपाय के तौर पे पहला उपाय यही करना, आपको वहां ठहर जाना, रुक जाना, सावधान हो जाना। बाकी इन ग्रहों के शांति के लिए, जैसे शनि के लिए शनिवार के दिन की चीजों का दान करिए, राहु के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए, केतु के लिए कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिलाइए, राहु के लिए गणेश भगवान की पूजा करिए। अगर राहु की महादशा चल रही है तो एक लाजोट धारण करिए। तो ये सारे उपाय तो आप करते रहिए, लेकिन ये सारे उपाय उस समय बिल्कुल नहीं काम करेंगे जहां आप अगर गलत निर्णय ले लिए, गलत डिसीजन ले लिए, फिर ये उपाय धाराशायी हो जाएंगे। ये उपाय तब और काम कर देंगे जब आप अपनी सोच बदल लेंगे, आप अपनी सोच पे लगाम लगा लेंगे, आप धैर्य थोड़ा रख लेंगे, आप समय को बीत जाने देंगे, समय को निकलने देंगे, तो फिर ये उपाय और अच्छे से आपको काम करेंगे, जो इनके ग्रहों के उपाय हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हैं तो इन्हीं ग्रहों का हाथ है, आपकी कुंडली में किसी प्रकार से जरूर आपको प्रभावित कर रहे होंगे, चाहे अंतर में, प्रत्यंतर में, या गोचर में। किसी भी प्रकार से अगर आप परेशान हैं, आपको नहीं कोई मार्ग दिख रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक प्रश्न आपको निःशुल्क बताया जाएगा, एक प्रश्न का उत्तर। बाकी कमेंट में भी आप, कमेंट बॉक्स में भी अपना आप प्रश्न लिख के
और अपने ग्रहों की स्थिति लिख के अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह वीडियो किसी ग्रह किसी भाव के अच्छे फल पे नहीं था। तो जनरली यही देखा जाता है कि लोगों को अच्छा सुनना पसंद है, भले उनके साथ बुरा घटते जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अच्छा ही सुनना चाहते हैं। मैंने बोला सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको अच्छा सुनना है, अच्छा भी मिलेगा, लेकिन बुरा सुनना भी कभी कभी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उससे बचा जा सकता है। अच्छा सुन के बुरा से नहीं बचा जा सकता, लेकिन बुरा सुन के, बुरा मतलब यही कि असलियत, एक्चुअलिटी, वो सुन के बचा जा सके उस नेगेटिव प्रभाव से। तो इसीलिए सच्चाई सुननी चाहिए, हमेशा अच्छे सुनने के दौड़ में ना रहे। सत्य सुनना ही सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो आपकी कुंडली में एक बार खोलिए अपनी कुंडली, मैं समाधान भी दूंगा आपको। इस नंबर पे संपर्क करिए। कमेंट बॉक्स में अपने ग्रहों की स्थिति लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ टाइम मत भेजिएगा। ग्रहों की स्थिति लिखिएगा। ग्रहों की मतलब यही, ग्रह अगर आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहे हैं तो इनकी स्थिति लिखिएगा। फिर मैं आपको वहां से उपाय देने का प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले समय में इन ग्रहों से कैसे बचा जा सकता है, उसका मैं आपको समाधान देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।